परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे अजीज़ों, एक बार फिर से सुनहरे अवसर के लिए, मौके के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मेरे को दिया, और हम सबको कि एक बार फिर से एकजुट होकर के एक परिवार की तरह समूह आकर के हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकते हैं। उसके प्रेम के, उसके जीवन शैली और उसके बलिदान से हम कुछ सीख सकते हैं। हम अपनी सभा को शुरू करने से पहले, अपने वचन में जाने से पहले, आइए छोटी सी प्रार्थना में जाएं। हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, सारे जहां को बनाने वाले, धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी आशीषों के लिए और आपके धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो सदा सबसे बढ़कर है पिता परमेश्वर। चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने ये अवसर आज हमें दिया है, ये मौका एक बार फिर से कि हम आपके वचन में जाकर के कुछ सीख सकते हैं पिता परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ पिता परमेश्वर हमारे मेहमानगढ़ के लिए, जो इस माध्यम के जरिए से हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके साथ होइए, उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, उनके परिवार के साथ हुए पिता परमेश्वर। और दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर बड़ी खास तौर से कि आप अपना पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर उंडेलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम एकजुट होकर के आज आपके वचन से कुछ ऐसा सीखे पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में बदलाव लेके आना हो सके पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। इस छोटी बिनती प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते, सुनना और कबूल करना, आमीन। आप सबको जय मसीह की। शुरू करने से पहले परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि उसने सुनहरा मौका मुझे और आपको दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकते हैं। और मेरे विश्वास मानिए मेरे अजीज़ों, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, जो परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का प्रेम सबसे बढ़कर है। और आज जो हम सीखेंगे, हम जाएंगे, जो हमारी सरमन सीरीज है वो इस प्रकार से कहती है, नए नियम का हृदय। लूका की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 26 से 28 तक अगर आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सुंदर सी कहानी जो परमेश्वर के जन्म को दर्शाती है। जो हम बातें आज हम करेंगे मिलजुल कर, वो सब बातें बहुत ही भली रीति से हम सब जानते हैं और हम सबको बहुत अच्छी रीति से पता है कि परमेश्वर किस प्रकार से इस संसार में आए, किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्य को किया और कैसे अपने आप को बलिदान किया और फिर से कैसे जी उठे वो। मेरे अजीजों, ये समय है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि उस प्रेम को एक बार फिर से और गहराई से जाने, उस बलिदान के ऊपर सोचे कि उसने हमसे इतना प्रेम क्यों किया। जो पहला भाग है हमारा वो है सुसमाचार की नींव, और जो हम पहला अपना शीर्षक जो करेंगे जो वो है वादा पूरा करना। मेरे अजीजों, वादा पूरा करना। हम देखते हैं कि पिता ने अपना वादा किस प्रकार से पूरा किया। लूका की अंजीर उसका पहला अध्याय उसकी 26-37 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे एक महिला को इस्तेमाल किया अपने पुत्र को इस संसार में लाने के लिए। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का जन्म कैसे हुआ, परमेश्वर इस सृष्टि पर कैसे आए, परमेश्वर ने अपने कार्य को कैसे किया। लेकिन एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम उस चीज़ को गहराई से जाकर के देखें, क्योंकि उसमें कुछ छुपा है। नए नियम का हृदय जो कि यीशु मसीह है, और वो आज आपको और मेरे को बहुत कुछ सिखाने जा रहा है। मेरे साथ खोलिएगा मेरे अजीजों, यशायाह की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 14 आयत, और यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें को एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जन्मेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। कितना अच्छा वचन जो हमारे बीच में यशायाह की तरफ से आ रहा है कि एक महिला गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को एक जन्मेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर की योजना जिसके ऊपर आज हम जोर डालेंगे मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, मेरे मेहमानगढ़ जो इस माध्यम से हमें देख रहे हैं, आज हम जिस बात पर जोर जानने डाले हैं वो ये है कि परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह का क्या योगदान था। मेरे साथ एक और आयत में खोलेंगे, मत्ती की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 21 और 22 हम वहां पर जाकर देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, मत्ती का 1 उसका 21 और 22 यहाँ पर कहता है, वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को
उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा होगा। हमारा शीर्षक क्या था मेरे अजीजों? हमारा शीर्षक था कि एक वादा जो पूरा किया गया। यदि हम पुराने नियम में जाएं, क्योंकि ये जो वचन है हमारा, ये जो हमारा शीर्षक है, ये पुराने और नए नियम दोनों से मेल खाता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नबियों से यशायाह से अपने दर्शनों में जब बात की तो उसने कहा कि मैं एक उद्धारकर्ता तुम्हारे बीच में भेजूंगा, तुम्हारा मसीहा जो तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाएगा। और ये हम सब भली रीति से जानते हैं कि परमेश्वर ने एक महिला को कैसे चुना और उसने अपने पुत्र को संसार में भेजा। वही मानव रूप धारण करके वो हमारे बीच में आया और उसने अपने जीवन को जिया। मेरे अजीजों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है मती में, जैसे कि हमने पढ़ा मती 1:21 से 22 तक। फिर से पढ़ना चाहूँगा। वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। और वो वचन पूरा हुआ। परमेश्वर ने अपने किए गए वायदे को पूरा किया मेरे अजीजों। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया कि जो भी कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि पिता परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह का क्या भुगतान था। उसने क्या एक महत्वपूर्ण जीवन शैली जो निभाई मेरे अजीजों, एक महत्वपूर्ण जो रोल उसने प्ले किया। वहाँ पर हम देखते हैं उसका जीना, उसका मरना, उसका फिर से जी उठना, हम यहाँ सब देखते हैं। तो परमेश्वर यूहन्ना उसका 1:29 में कहता है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 29वीं आयत। एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कहा कि पुराने और नए नियम दोनों में परमेश्वर ने अपने जो नबी थे उनसे बात करी, जो उसके सुसमाचार वाले जो दास थे उनसे बात करी। यहाँ पे कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत और महान है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। ये समय है कि आज हम उस प्रेम के ऊपर गौर डालें। ये समय है मेरे अजीजों कि हम उसकी गहराई को जानें कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम क्यों किया। हमें हमारे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान किया। जरा गौर दीजिएगा मेरे अजीजों, आज जो हम ये पहले दिन में अपने बढ़ रहे हैं, जो पहले भाग्य जो हम पूरा कर रहे हैं, आज सुसमाचार की नींव कि सुसमाचार कैसे स्थापित किया गया, उसका पहला अध्याय, उसका पहला जो पाठ है वो ये है कि परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। जो उसने पुराने नबियों से कहा कि मैं तुम्हारे बीच में एक मददगार, मैं तुम्हारे बीच में एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा जो तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। और परमेश्वर ने, हमारे पिता ने उस वायदे को अच्छी रीति से पूरा किया और अपने बेटे को इस संसार में भेजा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना में, जो योजना हमें हमारे पाप भरे जीवन से बचाने की थी, जो योजना हमें हमारे गंदे और मटमैले पापों से बचाने की थी, जो योजना उसने हमसे प्रेम जो किया उसकी थी, वो किस रीति से पूरी हुई। हम जानते यूहन्ना 3:16 वहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, पहला अध्याय कि परमेश्वर ने सुसमाचार की नींव रखने के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया और अपने वायदे को पूरा किया कि उसने अपने पुत्र को मानव रूप धारण कर करके हमारे बीच में भेजा कि जो भी कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए।
कैसे परमेश्वर ने एक महिला को इस्तेमाल किया और उसे पवित्र आत्मा के जरिए, परमेश्वर की आशीष के जरिए एक पुत्र हुआ और कहा कि जिसका नाम तुम यीशु रखना, इमैनुअल रखना, जो कि तुम्हें क्या करेगा, तुम्हारे पापों से उद्धार दिलाएगा। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। अंत का राज्य निकट है। जो समय हम जी रहे हैं वो अंत का समय है और हम जानते हैं बहुत अच्छी रीति से कि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है और वो बहुत जल्द आपको और मुझे लेने के लिए आने वाला है। इन 13 दिनों में मेरे अजीजों, आप हमारे साथ जुड़िए और 13 दिनों में हम जानेंगे कि नए नियम का हृदय जो यीशु मसीह है, उसने आपके लिए और मेरे लिए क्या कुछ नहीं सहा। वो आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पे चढ़ गया। वो आपके लिए और मेरे लिए अपने आप को बलिदान गया। उसने इतनी चीजें सही मेरे अजीजों। जो पाप, जो क्रूस, जो कांटों का ताज जो हमें पहनना था, जो दर्द हमें सहना था मेरे अजीजों, वो अपने ऊपर ले लिया। हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, अपने पिता का प्रेम किस रीति से देखते हैं हम, कि उसने हमसे इतना प्रेम किया मेरे अजीजों कि एक योजना उसने बनाई। किस चीज की योजना? कि हम अपने पापों से मुक्ति पा सकें, हम अपने पापों से पश्चाताप कर सकें और परमेश्वर की नजदीकी में आ सके। मेरा विश्वास मानिएगा मेरे अजीजों की उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर हमारे और आपके पीछे है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करना चाहता है और बार बार वो ये आपको और मुझे याद दिलाता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो, तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। यदि परमेश्वर ने हमें चुना है मेरे अजीजों, तो गौर कीजिएगा इस बात पे कि हमारा क्या महत्वपूर्ण है उसके जीवन में, कि हमें अपने पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, सुसमाचार की नींव रखने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बताने के लिए, शिक्षाएं बताने के लिए, चमत्कार करने के लिए, दृष्टांतों के द्वारा समझाने के लिए परमेश्वर स्वर्ग राज्य छोड़ के, अपने पिता को छोड़ करके यहां हमारे बीच में आके बस गया। यूहन्ना में वहां पर कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और हम देखते हैं कि वो वचन किस रीति से फिर मांस में बदल करके हम मानवों के बीच में आया। मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूँ मेरे अजीजों की यदि हम और आप उस दिनों को, उन दौरों को देख पाते कि जब परमेश्वर इस जगत में था, जब परमेश्वर ने अपने कार्य को किया, जब परमेश्वर ने चमत्कार किए और जब परमेश्वर ने अपने स्वयं अपने मुंह से शिक्षाओं को बताया, वो क्या दिन होता मेरे अजीजों, क्या दिन होता। लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर आज भी उसी रीति से आपके और मेरे साथ है। परमेश्वर आज आपको फिर से आगाह कर रहा है, मेरे को आगाह कर रहा है मेरे अजीजों कि वो कितना बड़ा बलिदान परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया। कितनी अच्छी योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाई कि अपने इकलौते पुत्र को उसने मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। ये 13 दिन मेरे अजीजों हमारे साथ बिताइए, इस माध्यम के जरिए से इस वचन को सुनिए और दूसरों में बांटिए कि जो आज हम शुरू किए हैं, जो पहला अध्याय जो हमने आज शुरू किया है, जो पहला भाग जिसका टाइटल था, जिसका परिचय था सुसमाचार की नींव, और पहला भाग कि परमेश्वर ने किस रीति से अपने वायदे को पूरा किया, किस रीति से उसने अपने प्रेम को दिखाया, कि पुराने नबियों को और नए नबियों को, दोनों को, जो पुराने जो उसके संदेशक थे, जो नए, उन दोनों को, पुराने नियम और नए नियम, हम दोनों में देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने बताया कि मैं एक उद्धारकर्ता भेजूंगा जो तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाएगा। मेरे अजीजों, ये समय है, आइए हम अपना जीवन बर्बाद ना करें, आइए हम अपना समय बर्बाद ना करें, अपने वचन को खोलें, परमेश्वर से
बातचीत करें प्रार्थना के ज़रिए। और मेरा विश्वास मानिए मेरे अजीज़ों, जो समय, ये जो दौर जो चल रहा है, ये परमेश्वर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने का है। आज सिर्फ पहला दिन है, अभी 12 दिन और बाकी हैं, और आप मेरे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, और आप बहुत रीति से परमेश्वर के बारे में जानेंगे। और आप ही नहीं, मैं भी, क्योंकि परमेश्वर की खोज करना हमारा कार्य है। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसका प्रेम पत्र जिसे हम कहते हैं, परमेश्वर का वचन जो उसके अनुग्रह से और उसकी महिमा से बह रहा है। यदि आप इस वचन को उठा के देखें मेरे अजीज़ों, ये जो वचन है, ये बूंद बूंद कर कर के परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है और अनुग्रह से पिता। इस वचन में परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह आपको इस रीति से मिलेगा मेरे अजीज़ों। और जो हमारा अधिकार है कि हमें इस वचन को पढ़ना है और प्रार्थना में जुटे रहना है मेरे अजीज़ों। आज हमने सीखा कि किस रीति से परमेश्वर ने अपनी योजना को पूरा किया, किस रीति से परमेश्वर ने जो अपनी योजना बनाई थी हमारे लिए, कि वो एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा को हमारे बीच में भेजेगा, जो हमें हमारे मटमैले पापों से आज़ाद दिलाएगा, जो हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेगा। कैसा अद्भुत प्रेम है उसका, कैसा अद्भुत पिता है हमारा कि उसने हमसे इतना प्रेम किया मेरे अजीज़ों। ज़रा कुछ क्षण के लिए सोचिए कि क्या ज़रूरत थी कि हम जैसे पापियों के लिए इतना बड़ा बलिदान देने के लिए, जो पापी सुधरते नहीं हैं। हम जानते हैं कि हम रोज़ अपने जीवनों में पाप करते हैं, मैं पाप करता हूँ, आप पाप करते हैं, लेकिन समय है मेरे अजीज़ों कि हम सोचें। पहला पत्रस उसका 3:9 में वहाँ पे कहता है कि परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए धीरे नहीं है, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन वो समय दे रहा है आपको और मेरे को कि हम अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें और उसके नज़दीकी में आए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, जो आज इस माध्यम के ज़रिए मेरे को देख रहे हैं, और इस वचन को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में आज बोया है, ये फलदायित हो, ताकि हम उस वचन के ऊपर मनन करें, गौर दें उस चीज़ के ऊपर और सोचें कि परमेश्वर ने इतना प्रेम आपसे और मेरे से क्यों किया। ज़रा जोर दीजिए उस बात पे मेरे अजीज़ों कि परमेश्वर की योजना में आप और मेरा क्या महत्व है। क्या हम इतने उसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इतने महत्वी हैं कि हाँ, कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का प्रेम सागर की गहराई से बढ़कर है। जरा सोचिए उसकी आशीषें, चाहे हम जितना भी पाप करें, लेकिन परमेश्वर हमसे कभी मुंह नहीं मोड़ता। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, ध्यान से सुनिएगा मेरे अजीज़ों, अपने इकलौते पुत्र को स्वर्गीय बादशाहत को छोड़ करके आपके और मेरे बीच में भेजा। जब 2000 वर्ष पहले परमेश्वर इस संसार में थे और वो अपने जीवन को जी रहे थे, कैसे अद्भुत कार्य उन्होंने किए, कैसे उन्होंने अपने जीवन को बिताया, क्या शिक्षाएं उन्होंने अपने चेलों को और अन्य लोगों को दी, क्या दुख उन्होंने सहे और क्या पीड़ा उन्होंने सही। हम सब इन 12 दिनों में, आज के दिन को मिला के 13 दिनों में हम सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे और मेरे से कितना प्रेम करता है। परमेश्वर आप सबको बहुत इससे आशीष दे, और ये समय है कि हम अपने वचनों को उठाएं और सीखें और जानें एक बार फिर से कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान और कितना अद्भुत है। कि जैसे परमेश्वर ने उस महिला को इस्तेमाल किया जिसका नाम मरियम था, परमेश्वर आज आपको और मेरे को इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आज आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या आज अपना जीवन परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, भेज मुझे, इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए? क्या आज आप तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर मेरे अजीज़ों आपको बुला रहा है, हम सबको बुला रहा है,
और वो बार बार हम सबको ये याद दिला रहा है आज अपने वचन के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा और अपने प्रेम के द्वारा कि तुम मेरी संतान हो। दाऊद कहता है मेरे अजीजों, भजन संहिता उसका 139 में उसका 13 से 14 में वहां पर कहता है कि हम किस रीति से रचे गए हैं। जब अपने माँ की कोख में थे तब से परमेश्वर हमें जानता है। बड़े ही अच्छी एक और अनोखी बात है मेरे अजीजों कि परमेश्वर का प्रेम हम चाहे जितनी मर्जी प्रयास कर लें, कितनी मर्जी कोशिश कर लें मेरे अजीजों, अगर हम इतना भी जानते होंगे तो वो इतना सा है। हमें और जानने की ज़रूरत है, हमें और प्राप्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर अपनी बाहें खोले खड़ा है और वो पुकार रहा है कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्री मेरे पास आओ, मेरे संतान मेरे पास आओ। और हम जानते हैं कि जो समय हम जी रहे हैं पाप का समय है, अंत का समय है मेरे अजीजों। अब बहुत जल्द ही परमेश्वर का आना निकट है। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन को इतनी भली रीति से पढ़ लें, समझ लें, जो वो हमारे हृदयों में, हमारे मनों में इस प्रकार से बैठ जाए और हम इतनी नज़दीकियाँ बढ़ा लें परमेश्वर के साथ कि संसार की कोई भी वस्तु में हमारी रुचि ना रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आइए प्रार्थना के जरिए से इस सभा को अंत करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीवन महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद हैं आपके वचन के लिए जो आपने आज हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर आपके इस मौके के लिए जो आपने फिर से हमें याद दिलाया कि हम आपकी संतान हैं पिता परमेश्वर, और आपने हमें बचाने के लिए एक ऐसी अद्भुत योजना बनाई, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया पिता परमेश्वर, कि जो पाप हमें पिता परमेश्वर डुबो रहे थे पिता परमेश्वर, जो दर्द हमें सहना था, जो क्रूस हमें उठानी थी, वो आपका पुत्र यीशु ले गया पिता परमेश्वर। इस प्रेम को समझने के लिए अकल बुद्धि से मुझे ज्ञान दीजिए, अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर ढेलिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद है पिता परमेश्वर। छोटी विनती को आपकी प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते, सुनना और कबूल करना, आमीन।